मैं आपको एक डाटा देता हूँ। यूट्यूब का अगर हम स्पेसिफिक यूट्यूब की बात करें तो यूट्यूब की सबसे बड़ी जो ऑडियंस है वो इंडिया में है, वो है 500 मिलियन। और 500 मिलियन को आप देखोगे जो सबसे बड़ा यूज़र बेस इंडिया में है, तो 500 मिलियन यानी कि बट 50 सबसे करोड़। पहले आता है कि कौन और से इंडिया की टॉपिक पे चल रही है पॉपुलेशन है अवेयरनेस, मतलब कहाँ पे 150 इतनी करोड़ ऑडियंस ऑलमोस्ट। लेकर आए। तो अभी बहुत बड़ा ऐसा यूज़र बेस है जो कि इंडिया और जो में लोग क्रिंज सही से कंटेंट सही बना रहे प्लेटफॉर्म पे हैं आया भी और नहीं है। कुछ लोग हैं जो तो बहुत आने अच्छा वाले कंटेंट 5 बनाते से हैं, मैंने 10 देखा साल है जो 2 है सालों से वो वो उसके कंटेंट रिलेटेड क्रिएशन की, है, मैं लेकिन स्पेसिफिक फिर भी उनके चैनल की वीडियोस प्लेटफॉर्म का नाम देखते नहीं ले हैं, रहा लेकिन हूँ, कई क्योंकि ऐसे जो क्रिंज कंटेंट आज बनाते हैं यूट्यूब है। और वो इंडिया एकदम से से अमेरिका वायरल के भी हो संबंध जाते हैं। कब खराब हो तो ये जाए, कब क्रिंज क्या हो जाए, कंटेंट कुछ बना नहीं के कह सकते। कुछ ऐसी-ऐसी भी चीज़ें हुई क्रिएट है पिछले करके 5-10 सालों में हमारे वायरल साथ हो में, रहे हैं, जहाँ पर उससे कुछ प्रेडिक्शन बेनिफिट मिल रहा सारी है। अलग चली गई। प्रेडिक्शन से बहुत अलग हुई है, स्टॉक मार्केट में, कंटेंट क्रिएशन में अलग-अलग। तो प्लेटफ़ॉर्म आएँगे, जाएँगे, लेकिन कंटेंट क्रिएशन की अगर मैं बात करूँ, तो आने वाले 5 से 10 साल कंटेंट क्रिएशन के लिए बहुत ज़्यादा ब्राइट होने वाले हैं। आते हैं आपके क्वेश्चन पे कि एआई से ये सिंपल हुआ है या टफ हुआ है? अगर पहले अगर हम जैसे जॉब वाइज़ लेते हैं कि जॉब की वैकेंसी निकली, तो मान लो पहले 100 पोस्ट निकली। तो मान लो कि यहाँ पर यूट्यूब पर 100 लोग ग्रो कर पाते हैं। तो 100 की जगह 70-80 करेंगे। इतना ही फ़र्क आएगा, ज़्यादा नहीं आएगा। 100 की जगह 70-80 करेंगे। तो बाकी बचे जो हैं 30, उनके लिए बहुत ज़्यादा टफ हो गया तो वो चले गए। लेकिन बाकी जो 70 है उनके लिए बहुत ज़्यादा ईज़ी हो सकता है एआई की वजह से, कि जितना काम मैं पहले कर पा रहा था 2 दिन में, वो सेम सेम काम मैं आधे दिन में कर पा रहा हूँ जस्ट बिकॉज़ एआई। पहले स्क्रिप्ट राइटिंग में, आइडिया सर्च करने में, टाइटल वगैरह डालने में, सारी चीज़ों में मुझे बहुत टाइम लग जाता था। लेकिन वही सेम काम अब बहुत ईज़िली आधे से 1 घंटे में सारा काम हो जाता है। तो एआई को एज़ अ लेवरेज यूज़ करना बहुत ज़्यादा बेनिफिशियरी होगा। तो इससे कंटेंट क्रिएशन जो है वो बहुत सिंपल होगा, ना कि टफ होगा। अच्छा, मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि आगे फ्यूचर में ऐसा नहीं होगा कि लोग सिर्फ एआई के ऊपर ट्रस्ट करेंगे, कोई भी कंटेंट उनको चाहिए होगा तो उसके लिए, जो कंज्यूमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो क्या वो ट्रस्ट करेंगे आज आगे भी क्रिएटर्स के ऊपर ही? नहीं, एआई कंटेंट एक तो ऐसा हो गया कि एआई हमारी जगह आकर बोल रहा है और वो चीज़ हो गई। एक तो वो कंटेंट हो गया और मुझे लगता है उसपे भी लोग ट्रस्ट करेंगे। क्योंकि मैंने भी कुछ वीडियो देखे हैं जो कि तो उसको मैं एक्चुअल रिकमेंड कंटेंट करूँगा कि क्रिएटर्स से वो काफ़ी अच्छे वीडियोज़ हैं। सबसे तो वहाँ पहले पे एफर्ट तो सिर्फ़ हमारा एफर्ट तो बिल्कुल इंस्टाग्राम नहीं पे है। कंटेंट बनाएँ। ना हम बोल रहे हैं, ना हमारी आवाज़ है, ना हमारी वीडियो वहाँ पर है, कुछ भी तो नहीं है। क्या वो सारा सबसे एआई बड़ी ने ही क्रिएट किया मोटिवेशन हुआ है। तो वो सिर्फ वीडियो भी यही हो काफ़ी अच्छी जाती है। तो है यस, कि कुछ-कुछ जगह पे रिप्लेस कंटेंट करेंगे वो। क्रिएट करते लेकिन हैं, आप देखो वेल कि कुछ कोई ना कोई तो लोग उसको चला रहा है ना। फुली सेटिस्फाई हो इसलिए मैंने जाते कहा हैं, कि 100 में से लेकिन फिर पैसा भी तो 70 के चाहिए। आसपास बचेंगे क्रिएटर, बाकी काम थोड़ा एआई करेगा, लेकिन क्रिएटर बचेंगे। क्योंकि ऑथेंटिसिटी का बहुत बड़ा फ़र्क होता है। अगर आज भी अगर मैं आपसे कहूँ आपको फाइनेंशियल एडवाइस चाहिए कहीं से, तो आप किसी ऑथेंटिक पर्सन को ही देखोगे ना। तो राइट। ऑथेंटिसिटी की तो वैल्यू रहेगी हमेशा। लेकिन उनके लिए काम बहुत ईज़ी हो जाएगा जो ऑथेंटिक रहेंगे उनके लिए। तो एआई को अपने कंटेंट में यूज़ करना है, आपको इस पे फ़ोकस करना है, ना कि इस पे कि एआई से क्या मेरा तो नहीं चला जाएगा। कई लोग इस डर की वजह से अपनी क्रिएटिविटी खो देते हैं और क्रिएटिविटी जाती है, तो उनका कंटेंट अप हो जाता है और फिर उनको लगता है एआई की वजह से मेरा कंटेंट गया। नहीं, उस डर की वजह से गया एक्चुअल में तो। बहुत अच्छी बात आपने ये कही है कि एआई को यूज़ करना है अपने बेनिफिट के लिए जी। और जो क्योंकि हम यही देखने वाले हैं इसमें हुँ, पॉडकास्ट में ये सीखने वाले हैं कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाया जा सकता है। हुँ। तो क्या कंटेंट क्रिएशन से पैसा भी मतलब आप लगता है कि आगे ग्रोथ पॉसिबल है कि वो पैसा इतना नहीं अब रहा कंटेंट क्रिएशन में? नहीं, नहीं, कंटेंट क्रिएशन में तो पैसा है ही सही। कंटेंट क्रिएशन के थ्रू जो पैसा मिल सकता है, वो नेक्स्ट लेवल है। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, जहाँ पर हम सोचते हैं कि यार हमारे लाख्स में फॉलोवर्स हैं, मिलियंस में अगर फॉलोवर्स हैं, तो हम बहुत पैसा कमा सकते हैं। ये हमारा बिलीव बना हुआ आज तक। लेकिन क्या होगा, मैं आपसे कहूँ कि एक चैनल है 3.5 से 4,000 सब्सक्राइबर्स है यूट्यूब पे, इंस्टा पे कोई अस्तित्व उसका नहीं है। सो 3.5-4,000 सब्सक्राइबर्स पे वो महीने के 3 से 4 लाख रुपए कमा लेता है ईज़िली। और वो कैसे? वो कैसे? सवाल आता है सबके मन में, क्वेश्चन आया होगा। मेरे एक नोन है, अमरावती में वो रहते हैं महाराष्ट्र में, उनकी परफ्यूम की एक शॉप है। तो उन्होंने क्या किया, परफ्यूम का धंधा वो करते हैं, बिज़नेस करते हैं, वो कर ही रहे थे, परफ्यूम सेल कर रहे थे और ऑल ओवर इंडिया में वो डिलीवरी, कुरियर के थ्रू डिलीवरी भी करते हैं। तो उन्होंने कंटेंट बनाना स्टार्ट किया, जो परफ्यूम उनकी शॉप पे रहते हैं ना, जो परफ्यूम वो बनाते हैं, उन्हीं के उन्होंने बनाना स्टार्ट किया। अब उनके परफ्यूम का एवरेज जो प्राइस था वो 500,000 से लेकर के तो 25-30,000 तक भी था। इतने अच्छे-अच्छे परफ्यूम, वीआईपी परफ्यूम्स भी वहाँ पर थे। तो लोगों ने उनके वीडियोज़ देखे, 1000 ने भी देखा, तो लोग सर्च करके परफ्यूम के बारे में सर्च करते, उनका वीडियो आता, 1000-2000 व्यूज़ भी आते, तो उसमें से 15, 20, 25 लोग तो परफ्यूम ले ही लेते। ओह! अब वो एवरेज साइज़ भी उनका अच्छा परफ्यूम का, तो जब वो लेते तो उसी से उनके महीने के 4-5 वीडियो अगर थोड़े बहुत भी अच्छे चले जाते, 1000-2000 व्यूज़, बहुत बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, 1000-2000 व्यूज़ भी उनके चले जाते। तो मैंने उनसे बात की, वो इतना खुश है उससे, उनको ग्रोथ चाहिए नहीं यूट्यूब पे। मैंने कहा, "यार आप ऐसा करो, वैसा करो।" मैंने टिप दी उनको, तो बोले कि, "नहीं यार, हमारा धंधा बढ़िया चल रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है।" तो मैंने कहा, "अच्छा ऐसा चल रहा है क्या?" "सही है यार, हम डायरेक्टली पूरा नहीं कमा पाते, कई बार आप उतना इससे कमा लेते हो।" तो वो बिज़नेस को उन्होंने कनेक्ट किया। वो यूट्यूब से नहीं कमा रहे, लेकिन यूट्यूब के थ्रू अपने बिज़नेस को कनेक्ट करके जो कमा रहे हैं, वो अनबिलीवेबल है। तो कंटेंट क्रिएशन में यस पैसा है। अगर हम बात करें एडसेंस की, ब्रांड कोलैबोरेशन की, एफिलिएट की, हम बात करें पेड पॉडकास्टिंग की, अगर आपका डिजिटल प्रोडक्ट है उसकी हम बात करें, सब में पैसा है। अगर आपको एडसेंस से कमाना है तो फिर वही कि आपको सौरभ जोशी जैसा बनना पड़ेगा। व्यूअरशिप के मामले में आपको बहुत अच्छा बनना पड़ेगा, तो आप बहुत पैसा कमाओगे। अगर आपकी सही नीश है, तो उस कंडीशन में ब्रांड डील्स आपकी अच्छी अच्छी अर्निंग होगी।
अगर आप सही प्रोडक्ट प्रमोट करते हो तो एफिलिएट से आपकी अच्छी अर्निंग हो सकती है, पॉडकास्ट करते हो तो पेड पॉडकास्टिंग के थ्रू आपकी अच्छी अर्निंग हो सकती है, और बाकी फिर अलग अलग के थ्रू अलग अलग, तो यस अर्निंग तो बहुत है इसमें। चलिए, तो आपने बड़ी एक उम्मीद बंधा दी है कि हाँ, कंटेंट क्रिएशन पे जो लोग अभी सोच रहे थे कि शुरू करें कि नहीं करें, तो आपने अच्छी हिम्मत बंधाई है कि यस। बहुत अच्छी इनकम अर्न करी जा सकती है और कम सब्सक्राइबर से भी, क्योंकि लोगों को कंटेंट क्रिएशन के समय सबसे पहले यही लगता है कि पता नहीं कितने लोग हमारे साथ जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे। तो बात हम ये करेंगे, अभी आपने बात किया कि आपकी निश होनी चाहिए और पॉडकास्टिंग से कमा सकते हैं। हाँ, हाँ। तो आगे कौन सी निश है आपको लगता है कंटेंट क्रिएशन के एरिया में जहाँ पर ज़्यादा पैसा बनाया जा सकता है? ज़्यादा पैसा बनाया जा सकता है, और अगले 4-5 सालों में जिसका मुझे लगता है कि इसमें काफ़ी ज़्यादा स्कोप है, अगर इसी नीश उन्हें आइडेंटिफ़ाई करना है तो उसका मैं रोड मैप देता हूँ। सबसे पहली चीज़ क्या, पैशन हमारा हो और किस चीज़ में कंटेंट बनाएँ, तो उनको बोलता हूँ ठीक है भैया एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग पे बनाओ, ऐसा नहीं होता। है ना? पैशन नाम की कोई चीज़ नहीं होती। मान लो उस चीज़ में कर रहा है, लेकिन उसमें ऑडियंस भी होनी चाहिए ना। तो राइट। ऐसा नहीं होता कि हमारा पैशन हो, इंटरेस्ट हो, उसी चीज़ में हम जाएँ। जब पैशन की बात आती है, लोगों को पैशन नहीं मिल पाता मेरा है क्या, इंटरेस्ट किस चीज़ में, 25 सालों को यही पता नहीं चला अभी तक। तो ऐसा नहीं होता, आप डायरेक्टली ये फाइंड आउट करो कि कौन सी नीश चलने वाली है। उस नीश में किसमें आपका इंटरेस्ट आ रहा है, किसमें आप सीख करके कंटेंट बना सकते हो, आपको उसमें चले जाना है, कोई दिक्कत नहीं। जब मैं सेल्फ हेल्प में आया था, तो मैं कोई बहुत बड़ा मोटिवेशन स्पीकर नहीं था। फिर मैंने कंटेंट सीखा बनाया, और इसी तरह से हम ग्रो कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। जब पॉडकास्टिंग हमने साथ स्टार्ट की, तो पहला पॉडकास्ट थोड़ा इसी हुआ हमारा। धीरे-धीरे हमने ग्रो किया, सीखा। तो सेम है। बात करते हैं कौन सी नीश चलेगी, जो कि मुझे लगता है पर्सनली, तो मुझे लगता है अभी 4 से 5 साल में सबसे बड़ी जो नीश चलने वाली है, वो जियोपॉलिटिकल कंटेंट है। जो ध्रुव राठी, अभिमन्यु, मोहक मंगल, थिंक स्कूल जैसे, नीतीश राजपूत जैसे बड़े-बड़े जो चैनल सब कंटेंट क्रिएट करते हैं जियोपॉलिटिकल, जहाँ पर करंट अफेयर्स के बारे में बात होती है और जो जियोपॉलिटिकल चल रहा है उस बारे में हुँ। बात होती है। वो कंटेंट आने वाले 5-10 सालों में और लाइफ लॉन्ग बहुत अच्छा चलेगा, और बहुत स्कोप है, बहुत ऑडियंस है, और उसमें बहुत पैसा है। पैसा क्यों? क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा व्यूअरशिप है। तो यूट्यूब एडसेंस से आपकी अच्छी अर्निंग होती है, और यहाँ पर आपका ब्रांड भी ग्लोबली होता है एक तरह से। मतलब अगर हम नेशनल वाइज़ देखें, तो आपका पूरा नेशन कवर होता है। तो वहाँ पर ब्रांड डील्स भी आपको काफ़ी अच्छी मिलती है, और आपका बड़ा ब्रांड बनता है, तो फिर आप अपना प्रोडक्ट लॉन्च करके भी काफ़ी अच्छी अर्निंग उससे कर सकते हो। तो पहली निश तो है भैया जियोपॉलिटिकल कंटेंट। उसके बाद में एआई की निश में भी मैं स्कोप देख पा रहा हूँ। एआई की निश ऐसी है जिसमें ज़्यादा नहीं तो कम से कम 1.5 से 2 साल तो अच्छा स्कोप हो सकता है। बहुत बड़ी ऑडियंस ना, लेकिन एक पर्टिकुलर जो ऑडियंस आपको मिलेगी, वो बहुत काम की रहेगी। जहाँ पर सारी ऑडियंस एआई सीखना चाहती है, तो एआई की जो कंपनीज़ है, वो आपको अच्छे से स्पॉन्सर कर सकती है। तो एआई टूल्स डेली बहुत नए-नए आ रहे हैं, बहुत अच्छे-अच्छे आ रहे हैं, तो आपको स्पॉन्सर करेगी। और एआई की निश में लोग इंटरेस्टेड है, एआई सीखना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली एआई का जो कंटेंट है, मुझे लगता है कि वो बहुत ज़्यादा चलेगा। तीसरी चीज़ है, हाउ टू मेक मनी या फाइनेंस भी हम इंक्लूड कर लेते हैं, दोनों को एक ही कर लेते हैं, फाइनेंस का कंटेंट और हाउ टू मेक मनी। क्योंकि अभी इंडिया में लोग बहुत पैसे कमाना चाहते हैं, और लोगों को बहुत पैसों की ज़रूरत है भी सही। कुछ-कुछ लोग बहुत पैसा कमा रहे हैं, लेकिन कुछ-कुछ बिल्कुल नहीं कमा पा रहे हैं। तो बहुत बड़ा ऐसा पोर्शन है इंडिया में जहाँ पर लोग पैसा कमाना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, कैसे एक्चुअल में अर्न करें। तो वो निश अगर कोई सही से सिखा दे, तो मुझे लगता है उसका भी 3 से 4-5 साल, और खासकर इंडिया में तो लंबा ही चलेगा उसका। तो हाउ टू मेक मनी का जो कंटेंट है, या फाइनेंस का कंटेंट है, वो अभी भी काफ़ी अच्छा चल सकता है। इसके बाद में मुझे लगता है सेल्फ हेल्प का, मोटिवेशन का कंटेंट थोड़ा डाउन हुआ था पिछले साल, लेकिन अब फिर से उसका कमबैक हो गया है। और ओके। सेल्फ हेल्प का, मोटिवेशन का जो कंटेंट है, वो आने वाले अगले साल, खासकर 26 में तो कहूँ, तो वो काफ़ी अच्छा चलेगा, इसका मुझे लगता है। एक ये निश है। इसके अलावा ऐसा कंटेंट जो पहले बहुत चला है, आज भी बहुत चलता है, और आगे भी बहुत चलेगा, और ये कभी बंद नहीं होगा, वो है हेल्थ का कंटेंट। आप देखो, हुँ। राजीव दीक्षित जी के टाइम पर जब कंटेंट नाम की दुनिया नहीं थी, वो लोग उनके ऑफलाइन जाकर के इतना सुनते थे। क्यों? क्योंकि ऑडियंस का बहुत इंटरेस्ट है हेल्थ में। हेल्थ एक ऑब्वियसली हर किसी की हेल्थ होती है, हर कोई हेल्थ के बारे में जानना चाहता है। जब कंटेंट आया, तभी भी आप देखोगे सात्विक मूवमेंट, वो एवरी वीडियो मिलियंस में उनको जाता है, हेल्थ का कंटेंट क्या सुपर्ब कंटेंट है। किसी के आप देखो हेल्थ में, मनमोहन योगी जी हमारा योगा सिखाते हैं, उनके पॉडकास्ट आप देखो कितने चलते हैं। अनुराग सर का आप चैनल देखो, हेल्थ पे जब उन्होंने हेल्थ पे कंटेंट शिफ्ट किया था, तो देखो उनका पिछले 5 साल का व्यूअरशिप और अगले 5 महीने का व्यूअरशिप ऑलमोस्ट बराबर पहुंच गया था। कितनी शानदार व्यूअरशिप आई थी। तो हेल्थ का कंटेंट पहले बहुत चला है, अभी भी चल रहा है, और आगे भी बहुत अच्छे से चलेगा, अगर आप बहुत सही तरीके से उसको बना पाते हो तो। तो ये कुछ कैटेगरी जिसका मुझे लगता है कि कुछ का तो लाइफ लॉन्ग, और कुछ के आने वाले 3 से 4 साल बहुत सिक्योर है, और बहुत ऑडियंस है, और बहुत सही तरीके से इनमें काम किया जा सकता है। जी, ये मुझे लगता है इसका। बाकी ऐसा नहीं कि आपको इन्हीं में देखना है। अगर आपको अपने बिज़नेस से पर्टिकुलरली कनेक्ट करना है कंटेंट क्रिएशन को, तो इन निश को भूल जाओ, और अपने बिज़नेस को, एक्जिस्टिंग बिज़नेस को कनेक्ट करो कंटेंट क्रिएशन से। फिर भले आपके मिलियंस ना भी हो, और 1-2 लाख सब्सक्राइबर भी आप गेन कर पाए, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया आपको परफ्यूम की शॉप का, अगर उनकी तरह भी आप कर पाए, तो आप बहुत खुश रहोगे और बहुत पैसा कमाओगे।
राइट, तो बहुत अच्छी बात है, आपने कहा कि बहुत खुश भी रहोगे और बहुत पैसा भी कमाओगे, जो कि दोनों बहुत ज़रूरी हैं। तो जैसे अभी हम बात ये कर रहे थे कि हम अपने बिज़नेस को भी लेकर आ सकते हैं, तो कौन-कौन सी जगह है जहाँ पे कंटेंट क्रिएट किया जाए यूट्यूब के अलावा? कौन-कौन सा प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पे वीडियो हाँ, क्रिएट की कौन-कौन जाए? से चलो अगर प्लेटफ़ॉर्म पे राइट? इनिशियल बेस पे कोई आ रहा है ना, हुँ, हुँ। तो उसको मैं रिकमेंड करूँगा कि वो सबसे पहले सिर्फ़ इंस्टाग्राम पे कंटेंट बनाए। ओके। हाँ, देखिए 2 तरह के लोग होते हैं, एक तो बिल्कुल ही टीनेजर हो सकते हैं या फिर जो बिल्कुल 17-18 साल का कोई वो देख रहा है तो वो कंटेंट क्रिएट करना चाहता है। तो उनको तो मैं ये एडवाइस करूँगा कि आप अपने फ़ेवरेट शो, ज़्यादातर लोगों का फ़ेवरेट शो देखो तारक मेहता होगा। तारक मेहता, कपिल शर्मा शो या फिर उनका कोई फ़ेवरेट पॉडकास्ट हो सकता है, हमारा पॉडकास्ट, राज शमानी के पॉडकास्ट, किसी की पॉडकास्ट हो सकते हैं, कोई भी शो हो सकता है या कोई मूवी वेब सीरीज़ हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो जो आपका फ़ेवरेट शो है, जिसको आप देखना पसंद करते हैं, उसको आपको जुगाड़ करके डाउनलोड करना हो जाएगा कहीं से भी। उसको आपको निकालना है, उसकी जो क्लिप्स है उसकी क्लिप्स निकाल करके आपको रील के फॉर्मेट में जो आपको अच्छी लगती है कि वायरल हो सकती है, उसको ट्राई एंड टेस्ट करने के लिए आपको उन क्लिप्स को निकाल करके इंस्टा पे पेज बनाना है, उस पे आपको डालनी है। उससे क्या होगा, आपको लगेगा, आपके सबकॉन्शियसली एक बिलीव जाएगा, अगर वो ग्रो हुआ क्योंकि ग्रो होगा, फेवरेट शो है जो कि सबका फेवरेट है, जहाँ पर आप इंटरेस्टिंग कंटेंट निकालते हो, उसमें म्यूज़िक डालते हो, एडिटिंग करते हो, तो डालते हो तो ज जाएगा, वायरल जाएगा कहीं न कहीं पर। तो वो व्यूज़ जब उस पे आते हैं, उस पेज पर, तो सबकॉन्शियसली आपको एक जाता है कि मैंने कुछ किया और वो वर्क किया, तो कंटेंट क्रिएशन मैं कर सकता हूँ। वो एक बिलीफ और ज़्यादा सिर्फ़ 2 हफ्तों का काम है, 15 दिन के लिए ये चीज़ करनी है किसी को भी। 2 हफ्तों का काम है और ये चीज़ उसके सबकॉन्शियस में एक बिलीफ डाल देगी, मैं कर सकता हूँ क्योंकि मैं एक बार कर चुका हूँ। उसी के साथ ऐसा नहीं होगा कि वेस्ट जाएगा। आप क्या कर सकते हो, अगर वो इंस्टा पेज आपका ग्रो हुआ है, सब डिलीट करो, अपना कंटेंट डालना स्टार्ट करो, तो आपको बने-बने फॉलोअर मिल गए। उसके बाद में आपने क्या किया, आपने पूरी प्रोसेस फ़ॉलो की कि भैया अच्छा कंटेंट क्या होता है ये आपने देखा तो आपको उसकी समझ आई। आपने एडिटिंग की, आपने अपलोडिंग की, तो आपने सोशल मीडिया मैनेजमेंट सीखा, आपने टाइटल डालना सीखा, तो आप बहुत कुछ सीख भी रहे हो यहाँ पर। तो 2 हफ्तों में आप बहुत कुछ सीख जाते हो और अपने सबकॉन्शियस को एक बिलीव दिला देते हो कि मैं कर सकता हूँ। और जब ग्रो होगा, तो वो जो ग्रोथ की टेस्ट आपको मिलेगा, वो आपको अनबिलीवेबल ग्रोथ देगा आगे। तो ये चीज़ें होमवर्क कर सकते हो, जो इनिशियल बेस में अगर कर सकते हो तो ये करना चाहिए। बात आती है प्लेटफ़ॉर्म की किस पे हमें आना चाहिए, तो पहले इंस्टा पे आना चाहिए क्योंकि इंस्टा एज़ कम्पेयर टू यूट्यूब और बाकी प्लेटफ़ॉर्म बहुत ईज़ी है, आज की डेट में। तो पहले इंस्टा पर आना चाहिए इनिशियल बेस में और जब 3-4 महीने बाद लगता है कि इंस्टा पर मैं थोड़ी अच्छी ग्रोथ कर पा रहा हूँ, जहाँ पर मैं सीख चुका हूँ कि कैसे बोलना होता है, कैसे एडिटिंग करनी होती है, उसके बाद फिर उन्हें शिफ्ट होना चाहिए यूट्यूब पर। तो थोड़ा सिंपल है इंस्टा, फिर उसके बाद उन्हें यूट्यूब पर आना चाहिए, मैं भी उनको एडवाइस करता हूँ। बिल्कुल सही बात आपने बोली। तो जैसे हम इंस्टा की बात कर रहे हैं, हुँ, हुँ। तो अगर किसी का इंस्टा पे ग्रोथ, क्योंकि आपने बोला इंस्टा ईज़ी है, तो इसीलिए आजकल हर कोई इंस्टाग्राम यूज़ भी कर रहा है, उसके जी। ऊपर रील्स भी बनाकर डाल रहे हैं। तो क्या वो जो कई लोगों के मिलियंस में व्यूज़ भी हो जाते हैं कई बार और वो रील्स क्रिएट करते चले जा रहे हैं, तो क्या उससे मतलब सिर्फ़ एक ईगो ही सैटिस्फाई होती है कि हमारी रील्स चल रही है, कि पैसा भी बनता है कुछ? ऐसे क्रिएटर्स से हुँ, यूट्यूब पे भी, इंस्टा पे भी, जिनके मिलियंस में फॉलोवर्स हैं और वो ₹1 भी नहीं कमाते। और वहीं पर मैंने आपको यूट्यूब का तो एग्जांपल दे दिया कि 3000 4000 फॉलोवर्स पे, और वो लाइव एग्जांपल, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ थ्योरी बना रहा हूँ। आप जाकर सर्च करो, गुरु नानक परफ्यूम्स यूट्यूब पे चैनल से 3,500-4,000 ही सब्सक्राइबर्स है। हुँ, अब तो लोग वीडियो भी बनाना छोड़ दिए, सिर्फ शॉर्ट्स से ही कर रहे हैं अभी तो फिलहाल। ओके। हाँ, तो इंस्टा पर भी ऐसे कई सारे चैनल है जहाँ पर बहुत कम फॉलोवर्स है लेकिन फिर भी महीने का वो लाखों कमाते हैं। उनसे बहुत ज़्यादा कमाते हैं जिनके मिलियंस में है। होता क्या है कि आपकी स्पेसिफिक एक सही नीश होना बहुत ज़रूरी है। आप उटपटांग किसी के भी वीडियो उठा करके कुछ तो भी डाल देते हो, उससे पेज तो ग्रो हो जाएगा लेकिन उससे आप पैसा नहीं कमा पाओगे। आपने भी अपना भी कंटेंट कुछ तो भी आप किसी का डायलॉग था तो उस डायलॉग को प्ले किया आपने, लिप सिंक करके मिमिक्री करके बना दिया, आप कहीं डांस करके कुछ तो भी डाल दिया, तो लड़कियों का चल जाएगा, लड़कों का बिल्कुल नहीं चलेगा उसमें। हुँ, तो कुछ तो भी बनाओगे तो नहीं चलेगा। एक स्पेसिफिक नीश होना बहुत ज़रूरी है, जब बात आती है इंस्टाग्राम की खासकर। यूट्यूब पे तो व्यूज़ आए तो बन ही जाएगा पैसा जैसे-तैसे, लेकिन इंस्टा पे तो व्यूज़ पे भी पैसा नहीं बनता। इंस्टा पे पैसा सिर्फ बनता है ब्रांड डील से और एफिलिएट से, या फिर आपका प्रोडक्ट होता है तो उससे। तो उस केस में क्या करना होता है, एक स्पेसिफिक सही नीश चाहिए होती है। अगर आपकी ब्यूटी नीश है, ब्यूटी फैशन, जहाँ पर आप लोगों को ब्यूटी के बारे में अलग अलग क्रीम वगैरह के बारे में जो भी बताते हो, तो वहाँ पर आपको ब्यूटी के जो ब्रांड्स है बहुत मिलते हैं और आपको बहुत अच्छा पे करते हैं। स्टोरी डाल दो सिर्फ एक बार कि ये मैं यूज़ करती हूँ टाइप से, उसमें 50-60 हज़ार ऐसे ईजिली मिल जाते हैं। तो ब्यूटी के ब्रांड्स बहुत मिलते हैं, तो ब्यूटी आपकी एक नीश हो जाती है। फाइनेंस का कंटेंट आप बनाते हो इंस्टा पे भी, तो उस पे भी बहुत अच्छे ब्रांड्स आपको मिलते हैं फाइनेंस पे भी। उसी तरह से अलग अलग नीश में एक अच्छी अर्निंग होती है। पर इंस्टा पे एक है कि हर निश पे अर्निंग नहीं होती है, ये भी देखा हुँ। जाता है। आपकी ब्रांडिंग अगर अच्छी है, तो आपको पैसा मिल जाएगा, लेकिन हर निश वाइज़ वहाँ पे पैसा इतना नहीं मिल पाता है। उसपे कौन-सी निश ऐसी हैं जिन पे ज़्यादा अर्निंग होती है? सबसे बड़ी निश तो मुझे फैशन फिलहाल लगता है, फैशन ब्यूटी इंस्टा पे। ओके। एक वो हो सकता है, फाइनेंस एक इंस्टा पे है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो जैसे ध्रुव राठी की कोई जियोपॉलिटिकल निश है, तो वहाँ पर उस निश के हिसाब से पैसा नहीं मिलता है। वहाँ पर उनकी खुद की ब्रांड वैल्यू के अकॉर्डिंग उनको पैसा मिलता है। ओके। ऐसे मैं कह रहा हूँ, हेल्थ में भी काफ़ी अच्छा पैसा इंस्टा पे भी अगर हम देखा जाए। तो ऐसे मैंने कहा कि वहाँ पर आपकी खुद की ब्रांड वैल्यू, खुद की फेस वैल्यू कितनी है, उसके बिहाफ़ पे आपको पैसा मिलता है वहाँ पर।
गॉट इट। तो मतलब वही है कि जो भी कर रहे हैं काम, एफर्ट्स तो डाल ही रहे हैं, तो किसी एक पर्टिकुलर निश यस, को रखेंगे। पर्टिकुलर निश होना बहुत ज़रूरी है, हाँ, और वो खाली निश जिसमें आपको लगता है कि यहाँ पर पैसा भी है। हाँ, अदरवाइज़ खाली टाइम पास के लिए कर रहे हैं तो वो एक अलग बात आ वही, जाती वही। है। तो अगर हम कंटेंट क्रिएशन की बात करें, आपने कहा कि इंस्टाग्राम पे करना शुरू करेंगे तो सीख जाएँगे धीरे-धीरे, फिर यूट्यूब पे शिफ्ट हो जाएँ। हुँ, हुँ। तो जब हम कंटेंट क्रिएट करने की बात करें कि फॉर एग्ज़ाम्पल आज मैं कंटेंट क्रिएट करना चाह रही हूँ आपके पॉडकास्ट से हुँ, इंस्पायर होकर, और मुझे कुछ भी नहीं पता, कंटेंट क्रिएशन का सी भी नहीं पता, हाँ, हाँ। तो मुझे सबसे पहला काम क्या करना चाहिए? सबसे पहला काम आपको अपना व्हाय फाइंड आउट करना चाहिए कि ये थॉट मेरे माइंड में आया ही क्यों कि मुझे कंटेंट क्रिएशन में आना चाहिए। जब मैं आया था कंटेंट क्रिएशन में तो मेरा थॉट था कि करियर बनाना है। वो मेरा व्हाय था कि मेरे को करियर ही इसमें बनाना है। व्हाय, और व्हाय बहुत स्ट्रॉन्ग होता है क्योंकि करियर अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ होती है। 2-2 चीज़ें होती हैं ज़िंदगी में, अपना करियर होता है, अपनी लव लाइफ होती है। तो करियर बहुत बड़ी चीज़ थी। तो मेरा व्हाय वहाँ पर उस तरह से क्लियर था। ज़्यादातर लोगों का व्हाय यहाँ पर ये होता है कि या तो मुझे पैसा कमाना है, जिसके पास में पैसा नहीं है वो पैसा कमाना चाहता है। जिनको फेमस होना है उनको फेम चाहिए, कुछ लोग अपना नेम पॉपुलर करना होता है, उनको नाम फेम, तो ये 3-4 चीज़ें के लिए लोग आते हैं यहाँ पर। तो आपको अपना व्हाय क्लियर करना है। अब ये जो 3-4 चीज़ें हैं, ये इतना लंबा मोटिवेशन हो ही नहीं पाता है इनसे, वो मोटिवेट कर ही नहीं पाती है। हम स्टार्ट क्यों करते हैं? क्योंकि हम मोटिवेट हो जाते हैं इन चीज़ों के चक्कर में, और मोटिवेशन लंबा टिकता नहीं है। तो जब वो मोटिवेशन खत्म होगा, उस कंडीशन में फिर आप क्विट कर दोगे। मैं एक रियलिटी चेक आपको देता हूँ। 95% जो क्रिएटर्स होते हैं, वो स्टार्टिंग के 30 डेज़ में क्विट कर देते हैं। ओके। बचते हैं 5%। उन 5% में से भी जो 4% होते हैं, वो कभी भी पोस्ट करते हैं। आज हमारा पॉडकास्ट देखा, किसी का वीडियो देखा, डिसाइड किया कि मैं डेली रील पोस्ट करूँगा, करूँगी। उन्होंने डेली रील पोस्ट करना स्टार्ट किया, पहले दिन डाली, दूसरे दिन डाली, तीसरे दिन डाली, हफ्ते तक डाली, 3 दिन की गैप हो गई। हुँ। फिर उन्होंने डाली, 1 दिन डाली, 2 दिन डाली, 5 दिन की गैप हो गई। फिर 3-4 दिन डाली, महीने भर के लिए गायब, फिर कहीं से चुल मची, फिर से आए, और ये चलता रहता है। बचते हैं सिर्फ 1% जो कि सिस्टम को प्रॉपर फॉलो करते हैं, सही तरीके से काम करते हैं, और कंपटीशन इतना ईज़ी होता है। इतना डरावना नहीं है कंपटीशन जितना लोगों को बताया जाता है, इतना डरावना नहीं है ये। ये ईज़ी है, लेकिन वो ईज़ी चीज़ भी लोग कर ही नहीं पाते। तो ये क्यों हो पाता है? क्योंकि लोग गलत चीज़ों की वजह से आते हैं, उनके पर्पस ही गलत होते हैं। वो पर्पस आपको ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए मोटिवेट कर ही नहीं सकते। वो नहीं करेंगे तो आप छोड़ दोगे बीच में, और इस वजह से इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन यहाँ पर बढ़ता है और लोग ग्रो नहीं कर पाते। तो सबसे पहली चीज़ आपको अपना व्हाय क्लियर करना पड़ेगा, मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ? डेफ़िनिटली पैसा मिलेगा, आपका नाम होगा, लोग आपके साथ सेल्फी लेंगे, बहुत अच्छा, सारी सारी चीज़ें आपको मिलेगी, लेकिन आपका मेन गोल वो नहीं होना चाहिए। यार मैं बनाऊँगा तो मेरे अंदर इच्छा होगी कि यार मेरे इस वीडियो से पैसा बनेगा, अच्छा लगेगा मुझे, लोग मुझे जानेंगे, वो भी मुझे अच्छा लगेगा। लेकिन मेरा मेन गोल वो नहीं होना चाहिए। अब देखो मेरा मेन गोल क्या हो सकता है? क्योंकि अगर आपका मेन गोल पैसा है, तो उसका दूर-दूर तक ताल्लुक है ही नहीं इस चीज़ से कि आप इस तरह का कंटेंट बना रहे हो और वैल्यू दे रहे हो, कनेक्ट ही नहीं हो रही चीज़ें। तो आपका मिशन क्या, आपका पर्पस क्या, आपको क्यों आना है इस पे? अगर ऑलरेडी कोई इंसान अपनी लाइफ में अलग सोर्स से पैसा कमा रहा है और पैसा उसका मेन गोल नहीं है, आ जाए तो अच्छी चीज़ है, घर आती हुई लक्ष्मी किसको अच्छी नहीं लगती? अगर मेन गोल नहीं है, तो उसका पर्पस ये हो सकता है कि इस चीज़ के बारे में मुझे काफ़ी अच्छा पता है, या फिर इस चीज़ के बारे में मैं जानना चाहती हूँ, लेकिन यार कोई अच्छा बता नहीं पाता, तो मैं ही सीख करके इसको मैं बताता हूँ, बताती हूँ, इस चीज़ के बारे में। या फिर इस चीज़ के कंटेंट को देखने में मुझे बहुत मज़ा आता है, यार मुझे भी बना के देखता हूँ कैसा लगता है मुझे। तो वहाँ पर आपका इंटरेस्ट है इस कंटेंट को ही बनाने में, कर्म को ही करने में। तो वो आपको सबसे पहले अपना व्हाय क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो सही से क्लियर हो गया, तो आपकी पूरी जर्नी बदल सकती है आगे की। अदरवाइज़ इसमें इतनी चीज़ें होती हैं, इतनी चीज़ आप करोगे और एट द एंड में कुछ नहीं मिलेगा, सब कुछ वेस्ट हो जाएगा। तो पहली जो चीज़ है, आपका व्हाय अगर सही से क्लियर हो जाए, तो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। अब अगर आपने अपना व्हाय क्लियर कर लिया कि अच्छा मेरा ये व्हाय है, मुझे लोगों को सिखाना है, इस चीज़ में मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, मुझे बनाना है, और कोई बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन मेरी नहीं है। तो व्हाय अगर क्लियर हो गया, तो व्हाय क्लियर करने के बाद में रिजल्ट की जो एक्सपेक्टेशन है अपनी, वो ज़ीरो कर दो आप। ग्रोथ का एक फॉर्मूला मैं आपको दूँ, क्वालिटी इंटू क्वांटिटी इंटू कंसिस्टेंसी डिवाइडेड बाय बर्नआउट। ग्रोथ का ये सुपर्ब फॉर्मूला है। अब सवाल आता है, क्वालिटी इंटू क्वांटिटी इंटू कंसिस्टेंसी डिवाइडेड बाय बर्नआउट। सवाल आता है क्वालिटी कैसे आएगी? कंसिस्टेंसी पे मैं आ रहा था, लेकिन मैं तीनों का बता देता हूँ। सवाल आता है क्वालिटी कैसे आएगी? क्वांटिटी लीड्स टू क्वालिटी। क्वांटिटी से क्वालिटी आती है। स्टार्टिंग में किसी को भी क्वालिटी फोकस करना ही नहीं चाहिए। 6 ओके। से 7 महीनों के लिए क्वालिटी क्या होती है, क्वालिटी वर्ड को अपनी लाइफ से पूरी तरह से आप निकाल दो। क्वालिटी के चक्कर में परफेक्शन आएगी, परफेक्शन से आपका टैलेंट मर जाएगा। क्योंकि परफेक्शन के पीछे हम भागते हैं, ज़्यादा वीडियो अपलोड नहीं कर पाएंगे, क्वांटिटी नहीं आ पाएगी। ठीक है, क्वांटिटी लीड्स टू क्वालिटी, ऐसा मैंने क्यों कहा? 2 पर्सन हम लेते हैं, एक है यश, एक है प्रशांत। यश क्या करता है? क्वालिटी फोकस करता है। तो वो क्या करता है? हफ्ते में 1 वीडियो डालता है। अब मान लो साल में इसके कितने हुए? 52 वीडियोस। एक तरफ है प्रशांत भैया, ये क्या करते हैं? क्वांटिटी फोकस करते हैं इस पॉडकास्ट को देखने के बाद में, और वो हफ्ते के 3 अपलोड करते हैं यूट्यूब पे लोग, मान लो। इनके साल में कितने हुए? ऑलमोस्ट 150 के अराउंड। हुँ, हुँ। तो इनके
52 चांसेस है वायरल होने के एक साल में, इनके 150 चांसेस है वायरल होने के। उसके बाद में इन्होंने 50 बार वीडियो के आइडिया सोचे, 50 बार स्क्रिप्ट लिखी, 50 बार अपनी वीडियो को एडिट किया, अपलोड किया। तो इनकी हर चीज़ की 50 बार प्रैक्टिस हो रही है और इनकी हर चीज़ की 150 बार प्रैक्टिस हो रही है। तो 1 साल बाद आप देखोगे ना, भले इन्होंने क्वालिटी फोकस किया, लेकिन लॉन्ग टर्म में क्वालिटी इसमें आएगी ना कि इनमें आएगी। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस से आती है क्वालिटी। क्वांटिटी से क्या होता है, ज़्यादा प्रैक्टिस होती है। तो उस क्वांटिटी से क्वालिटी आती है, क्योंकि स्टार्टिंग में कितना ही कर लो, कोई भी बड़ा स्पीकर पहली स्पीच को अच्छा नहीं दे सकता। संदीप माहेश्वरी सर, विवेक बिंद्रा सर को आप देख लो, मेरा पहला वीडियो देख लो, सौरभ जोशी का पहला वीडियो देख लो, किसी का पहला वीडियो अच्छा नहीं था। तो अगर उस पहले वीडियो में क्वालिटी के चक्कर में वो रहते, तो आज जहां पर वो लोग हैं, वहां आज वो नहीं होते। तो स्टार्टिंग में आपको क्वालिटी को भूल जाना है और फोकस करना है क्वांटिटी पे, तब तक जब तक कि आपको ये लगे अंदर से सच्चाई कि मेरे वीडियो में एक्चुअल में क्वालिटी में अच्छा कंटेंट क्रिएटर अब बन चुका हूं, तब फोकस करो क्वालिटी पे। इनिशियल बेस में भूल जाओ किसको, क्वालिटी को। तो क्वालिटी इंटू क्वांटिटी इंटू कंसिस्टेंसी। क्वालिटी कहां से आती, क्वांटिटी से। क्वेश्चन इज क्वांटिटी कहां से आएगी? कि अगर एक इंसान है जो 52 वीडियो बना रहा है या फिर साल में ये 150 बना रहा है, तो ये 150 वाली चीज आएगी कहां से, क्वांटिटी कहां से आती है? क्वांटिटी आती है परफेक्शन को अवॉइड करने से। हम ये सोचते हैं कि मेरा पहला ही वीडियो बहुत अच्छा बने, मैं पहले वीडियो में बहुत अच्छा बोल भी लूं, मेरे पहले ही वीडियो से भैया व्यूज भी आ जाए। ये एक्सपेक्टेशन बहुत गलत है। और परफेक्शन, जैसे कि मैं अच्छा दिख भी जाऊँ, मेरा ड्रेसिंग सेंस अच्छा हो, ये क्यों आती है? मैं बता दूं इसका कोई रीजन क्या होता है। स्टार्टिंग में बहुत लोग इसको रिलेट भी करेंगे। इनिशियल लेवल पे क्या होता है, हम उन लोगों के बारे में नहीं सोचते जो कि यूट्यूब पर हमें लाखों करोड़ लोग देखने वाले हैं। हम उन 10 से 15 लोगों के बारे में सोचते हैं जो कि हमारी रियल लाइफ में हमसे कनेक्टेड होते हैं। हुँ। कि ये वीडियो अगर मैं बना रहा हूँ, अपना पहले वीडियो बना रहा हूँ, तो मेरे फ्रेंड्स जिनको पता है, मेरी फैमिली, मेरे रिलेटिव्स, मेरी वो फीमेल फ्रेंड्स जिनको पता है, वो अगर देखेगी तो क्या सोचेगी? इस तरह से अलग-अलग लोग उनके बारे में सोचते हैं। मैं यार मेरे फ्रेंड्स ग्रुप में जब वीडियो देखेंगे मेरा, तो यार कैसे सोचेंगे, क्या सोचेंगे? वो थॉट उनको सही से बोलने नहीं देता है। वो उनके अंदर डर बिठाता है और वो डर इतना होता है कि उनको कंटेंट बनाने नहीं देता है। उन्होंने बना भी लिया, तो अगली बार बनाने का मन नहीं करता अगर व्यूज़ नहीं आए तो। तो ये जो थॉट है, ये परफेक्शन का थॉट उनको आगे बढ़ने ही नहीं देगा। मैंने बड़े-बड़े टैलेंट को मरते हुए देखा है इस एक चीज़ की वजह से। मुझसे अच्छा बोलने वाले लोग, मुझसे अच्छा लिखने वाले लोग, मुझसे ज़्यादा अच्छा सोचने वाले लोग मेरे ही साथ हैं। पर उस एक चीज़ की वजह से कुछ ने कंटेंट बनाया, लेकिन कितना बनाया? 6 महीने में 1 वीडियो बनाया। एक बंदा 8 साल से मेरे ही सामने कंटेंट बना रहा है, पर कभी नहीं ग्रो नहीं कर पाया इस एक चीज़ की वजह से। हर चीज़ में हर इंसान अच्छा था, लेकिन फिर भी कुछ लोग ग्रो किए, कुछ नहीं किए। रीज़न था उन्होंने परफेक्शन को पकड़ा, इन्होंने परफेक्शन को अवॉइड किया। सवाल आता है, परफेक्शन को कैसे अवॉइड करें? 70-30 रूल को अप्लाई कर दो। अगर आपको ये लगता है कि आपका वीडियो आपकी एक्सपेक्टेशन की 70% भी मीट करता है, तो डाल दो उसको, 30% टाइम के साथ में कवर हो जाएगा। तो क्वालिटी कहाँ से आती है? क्वांटिटी से। क्वांटिटी कहाँ से आती है? परफेक्शन को अवॉइड करने से। परफेक्शन कैसे अवॉइड होगी? 70-30 रूल से। लास्ट बचता है क्वालिटी इंटू क्वांटिटी इंटू कंसिस्टेंसी। ये कंसिस्टेंसी कहाँ से आती है? सबसे बड़ी चीज़ जो किसी भी चीज़ में सक्सेस के लिए जिम्मेदार होती है, ना सिर्फ कंटेंट क्रिएशन, ओलंपिक में भी आपको जीतना है, कंसिस्टेंटली आपको वो चीज़ करनी होती है। वो कैसे होगा? एक्सपेक्टेशन को ज़ीरो कर दो 6 महीने के लिए, अगर आप कंटेंट क्रिएशन में आना चाहते हो किसी भी प्लेटफॉर्म पे। तो 6 महीने के लिए आप ये चीज़ अपने माइंड में बिठा दो कि 6 महीने तक अगर मेरे कंटेंट पर एक भी व्यूज़ नहीं आता है, मुझे कोई नहीं जानता है, मेरा एक भी सब्सक्राइबर नहीं बढ़ता है, तो भी मैं उसी शिद्दत के साथ में कंटेंट बनाऊँगा, बनाऊँगी 6 महीने तक। और 6 महीने अपने आप को दो, 6 से 7 महीने। एक भी व्यूज़ ना आए, एक भी सब्सक्राइबर ना बढ़े, कोई मुझे ना जाने, कोई पैसा मेरे पास ना आए, लेकिन उसी शिद्दत के साथ में मैं कंटेंट बनाऊँगा। और ये भी तय कर लो कि अब बनाऊँगा 6 महीने के लिए, अगर नहीं ग्रो किया तो ज़िंदगी में कभी नहीं बनाऊँगा। हम अपने आप को ये सोचते हैं कंटेंट क्रिएशन एकदम फ्री चीज़ है, जब मन पड़ा तब फ़ोन उठाया, बना दिया, कुछ कर देते हैं, तो हमारे माइंड में होता है कि बाद में भी किया जा सकता है, ये चीज़ हटा दो। 6 महीने का गोल रखो, इसमें हो गया तो ठीक, अदरवाइज़ ज़िंदगी में कभी कंटेंट क्रिएशन नहीं बनाऊँगा, करूँगा। मैंने भी एक को एडवाइस दी थी, मेरी एक फ्रेंड है, तो उसको मैंने एडवाइस किया ये, और उसने ये चीज़ करी, क्योंकि वो 5 साल से कंटेंट क्रिएट कर रही है, पर क्या कर रही है? स्टार्टिंग के 30 डेज़ में क्विट किया तो 95% में आ गई। जब कंटिन्यू किया भी तो कभी डाल दिया मोटिवेट होकर के, कभी नहीं डाला, उसने इस तरह से किया। मैंने ये चीज़ बताई उसको कि एक्सपेक्टेशन को ज़ीरो कर दो 6 महीने के लिए, तो उसने कहा ठीक है, मैं 6 महीने तक कंटेंट बनाऊँगी और पक्का बनाऊँगी पूरा, भले व्यूज़ नहीं आते हैं। अगर ग्रो कर गया तो ठीक है, अगर नहीं किया तो ज़िंदगी में कभी कंटेंट फिर अब नहीं बनाऊँगी। ये चीज़ उसने मुझे बताई थी कि अब नहीं बनाऊँगी, तो ये चीज़ वहाँ से मैंने इंक्लूड की। तो उसके बाद में 2 हफ्तों में रिज़ल्ट।
कितने उसने ज़िंदगी में इतने व्यूज़ नहीं देखे थे अपनी रील पर। 5 लाख पे, 6 लाख पे, 90,000, 80,000, 300-400 व्यूज़ उसके आ रहे थे। वो 2 हफ्ते बाद सडनली व्यूअरशिप बढ़ गई। क्योंकि कंसिस्टेंटली जब करते हैं ना, 1 महीना भी कंसिस्टेंटली कोई कंटेंट क्रिएट करता है, वो बहुत आगे निकल जाता है 95% से। तो हुँ। इस तरह से एक्सपेक्टेशन को ज़ीरो करोगे तो कंसिस्टेंसी आ जाएगी। बात आती है बर्नआउट की, तो बर्नआउट तो बहुत बात की अपने लिए है, बाकी लोगों के लिए नहीं है। जहाँ पर फिर आप ब्रेक ले सकते हो बर्नआउट के लिए, तो आप ब्रेक ले सकते हो हफ्ते 10 दिन का और फिर से आ सकते हो, तो बर्नआउट तो ऐसे खत्म हो जाता है। तो क्वालिटी इंटू क्वांटिटी इंटू कंसिस्टेंसी, ये है ग्रोथ का फॉर्मूला। और हर चीज़ कैसे आती है मैंने भी ये बता दिया। बहुत ही अच्छे तरीके से बताया आपने। और ये जो आपने ना, मतलब मैं सारी बातें सुन रही थी जो हाँ। आपने कहा कि हुँ, एक हुँ। तो वाई आइडेंटिफाई कर लो कि करना क्यों है हुँ, ये हुँ। चीज़। दूसरा आपने एक बात बोली कि ना लोग इसको सीरियसली नहीं लेते हैं, सोचते हैं हुँ, कि फ़ोन में कभी भी क्रिएट कर लेंगे। तो वाक़ई में इसको एज़ अ करियर ऑप्शन ही, जैसे आपने कहा कि शुरू करेंगे, वाई स्ट्रॉन्ग रखेंगे कि हमने ये क्यों करना है, तो हम रिज़ल्ट से डिटैच होके अपने काम के ऊपर फ़ोकस कर करेक्ट, पाएँगे। करेक्ट, करेक्ट। तो और वाई बहुत स्ट्रांग होना सीरियसली चाहिए। करें, मतलब करेक्ट, अगर करेक्ट। आप खुद ही हल्के में ले रहे हो कि कोई बात नहीं, चलो चल जाए तो ठीक है, नहीं है तो फिर वो नहीं नहीं चलेगा। चलता। और जो अभी आप बात बता रहे थे अपनी फ्रेंड की कि उन्होंने ये डिसाइड किया, तो ये मेरा भी पर्सनल एक्सपीरियंस यही था कि जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था, तो वो जैसे होता है स्टार्टिंग में कि हाँ, किसी पे व्यूज़ आ रहे हैं, किसी पे हाँ, नहीं हाँ। आ रहे हैं। तो मैंने ये सोचा था कि मैं अपने चैनल पे ना 100 वीडियोज़ कंप्लीट करूँगी। तब तक भी अगर मुझे लगा कि मेरा चैनल नहीं मोनेटाइज़ होता, कुछ नहीं बन रहा चैनल का, कुछ नहीं हो रहा, हुँ, हुँ, तो मैं उसके बाद एक भी वीडियो नहीं बनाऊँगी, बाकी हुँ। सब डिलीट करके चैनल बंद कर दूँगी। करेक्ट, और करेक्ट। मेरे मतलब उसके बाद मैंने जब ये चैलेंज लेके शुरू हुँ, किया था हुँ। चैनल पे 100 वीडियोज़ कंप्लीट करने हाँ, का, हाँ। तब आई गेस 15 या 20 वीडियोज़ थे मेरे चैनल पे। मैंने 4 ही वीडियोज़ और डाले थे, और वही वो जो 2 हफ्ते वाली बात आप कह रहे हो, मुझे हुँ। लगता है ये कोई लॉ है। वो 2 ही 2 ही हफ्ते में हफ्ते में हुआ? इतनी ओके। स्पीड पकड़ी हाँ, हाँ। कि वो 20,000 से थे, 20,000 से 50,000 हुए, अगले 1 हफ्ते में 1 लाख हुए। ओके, मतलब मेरे चैनल पे वीडियो भी है ये इसी के ऊपर कि मैंने 0 से 1 लाख का सफ़र कैसे तय किया है। ओके। तो यही हुआ था, और उसके बाद से फिर वही है कि लॉन्ग वीडियोज़ की आप बात कर रहे हैं? लॉन्ग लॉन्ग वीडियोज़, वीडियोस ओके। की। हुँ, हुँ। और वीकली 2 वीडियोस मैंने पोस्ट किए थे ओके। कंसिस्टेंसी के साथ। हुँ, हुँ। अदरवाइज मेरा भी सेम यही था, कभी डाल दिए वीडियोस, अभी हाँ। कभी 2-3 महीने के लिए गायब हो रही। तब मैंने ये सोचा था कि कंसिस्टेंटली पूरी मेहनत करूंगी, हफ्ते के 2 वीडियोस जाएंगे। हुँ, अगर रिजल्ट मिले 100 वीडियोस चैनल पे कंप्लीट होने तक, तो ठीक है, अदरवाइज फिर इसको छोड़ के कहीं और ध्यान दिया हुँ। जाएगा फिर। ओके, तो यहाँ पर 2 तो वो चीज़ और मैं रिजल्ट आए। 2 चीज़ और ऐड ऑन करता हूँ हम्म। आपने जो कहा उससे। लोग को हम एक गोल देते हैं कि जब लॉन्ग फॉर्म की बात आती है तो अपने हिसाब से आप रख सकते हैं। लॉन्ग फॉर्म के लिए गोल देते हैं कि यूट्यूब पे अगर आप लॉन्ग वीडियोज़ बना रहे हो तो हफ्ते के आपको 2 वीडियो बनाने हैं अगले 6 महीने तक। ये यहाँ से हम्म। होमवर्क दे दें लोगों को। उसके बाद में इस जर्नी को रीस्टार्ट करो। कुछ लोग ज़ीरो से कर रहे राइट। हैं ना, जिन्होंने कभी किया, कभी नहीं किया, सीखना चाहते हैं तो उसको ज़ीरो से स्टार्ट कर दो आप लोग। तो हफ्ते के 2 लॉन्ग वीडियोज़ 6 महीने तक आपको पोस्ट करने हैं। उसके बाद में इंस्टाग्राम पर आपको 100 वीडियो का गोल रखना है विथ ज़ीरो एक्सपेक्टेशन। हम्म। ज़ीरो एक्सपेक्टेशन के साथ में 100 वीडियो का आपको गोल रखना है। 100 वीडियो बनाओ, पेज ग्रो करता है तो ठीक है, अदरवाइज़ उसके बाद कभी भी कंटेंट क्रिएशन फिर आप मत आना, ये डिसाइड कर लो। वो लास्ट आपके लिए, क्योंकि वो जब तक वो नहीं आएगा कि नहीं आज के बाद कभी नहीं करूँगा, माइंड कहेगा बाद में भी कर सकते हैं, तो टाल देता है। तो 100 वीडियो का आप गोल रखो इधर और ज़ीरो एक्सपेक्टेशन के साथ में आपको ये करना है। उसके बाद में लर्निंग, क्योंकि पेशेंस आपका वहाँ से आएगा, 100 वीडियो का है ना, पेशेंस आपका वहाँ से आएगा। अदरवाइज़ पेशेंस पेशेंस क्या है कि 4 वीडियो बनाई, वायरल हो गए ठीक, नहीं हुए तो क्या? यानी पेशेंस रखो यार, 100 वीडियो का पेशेंस रखो आप। उसके बाद में आती है लर्निंग, जो कि बहुत क्रिएटर मिस कर देते हैं। ना सिर्फ इस चीज़ में बल्कि लाइफ में भी और हर फील्ड में जितना ज़्यादा सीखोगे, उतना ज़्यादा आप ग्रो करोगे। लेकिन खास करके जहाँ पर हम लोगों को ही सिखाते हैं किसी चीज़ के बारे में, अगर हम ही नहीं सीख रहे हैं, तो एक टाइम बाद एक एवरेज क्रिएटर का लाइफ स्पैन होता है 3 साल। कोई 8-10 साल तक टिक जाता है, कोई लंबे टाइम तक टिकता है, कोई 6 महीने में खत्म हो जाता है। तो 3 साल एक एवरेज लाइफ स्पैन होता है। अगर आप इसको बढ़ाना चाहते हैं तो एक ही चीज़ है, लर्निंग। अपनी फील्ड के बारे में सीखते रहो, सीखते रहो, सीखते रहो और देखो कि इतना मैं कैसे सीख सकता हूँ, इतना मैं अच्छा कैसे कर सकता हूँ जो कि आज तक किसी ने नहीं किया। ये माइंडसेट आपको टॉप 5 में अपनी कैटेगरी में डाल ही देगा।